हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज की क्लास है बेसिक्स प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास 4। जी हाँ, स्पोकन इंग्लिश कोर्स चल रहा है फिलहाल चैनल पर, बी बैंकर के ऑफिशियल चैनल पर कराया जा रहा है बेसिक प्लस कोर्स। 1499 जिसकी वर्थ है, लेकिन फेस्टिव ऑफर के तहत कराया जा रहा है फ्री। जो भी लोग नए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। और आज है क्लास 4। अगर आपने क्लास 3, 2, 1 और इंट्रोडक्शन वाली क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगी लिंक। वहां पे जाकर के आप उन सारी क्लासेस को देख सकते हैं। मेक श्योर आप रेगुलर फॉलो करें इनको। और बाकी की डिटेल्स चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ये पहले दिन से बेसिक अंग्रेजी बोलना आप शुरू कर देंगे। ये वाली कोर्स है, सुनहरा मौका है ऑब्वियसली। और 15 दिनों का कोर्स है। बेसिकली आप घर बैठ करके ही अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं और इसके अंत में आपको ई बुक भी मिलने वाली है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए शुरू करें। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस कोर्स को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि जब भी कोई ऐसी एक्सक्लूसिव वाली कोर्स वगैरह आए और क्लासेस आए, आपको सबसे पहले पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। और ये वाली क्लासेस के जैसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो बेसिक प्लस कोर्स इसका नाम है। 9 नवंबर से कोर्स चालू हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया 15 दिनों की कोर्स है। तो भाई कैसे आएगी कोर्स? एक दिन छोड़ करके। जी हाँ, 9 को क्लास आई है, 11 को क्लास आई है, 13 को क्लास आई है, 15 को क्लास आ रही है। ऐसे करके एक दिन छोड़ छोड़ करके आपको ये क्लासेस मिलेंगी। कितने बजे मिलेंगी भाई? हर एक दिन छोड़ करके शाम को 7:30 बजे। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो उसके लिए एडजस्ट कर लीजिएगा। शाम को शार्प 7:30 बजे आपको पहुंच जाना है बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वहां पे चल रहा है बेसिक प्लस कोर्स। बी बैंकर ऐसे भी जाना जाता है अपने कोर्सेज के लिए, फ्री कोर्सेज के लिए जाना जाता है, जो हम लोग हमेशा टाइम टू टाइम अपने चैनल पर कराते रहते हैं। तो अब भी कुछ ऐसा ही है। बेसिक प्लस कोर्स है, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। 15 दिनों में आप बेसिक अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, यानी कि पहले दिन से आप अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे। ये कोर्स है, इसकी आपको ई बुक भी मिल जाएगी। ई बुक की इंफॉर्मेशन वीडियो के एंड में मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या पढ़ा, क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये 5 पिलर्स हैं जिनके बेसिस पे आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, यही वो 5 जो खंबे हैं, जो स्तंभ है, जिसके बेसिस पे आप जिसकी नींव पर आप अपनी अंग्रेजी बोलने की जो इमारत है उसको रखते हैं। ये आपको बताता है कि आप कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल्ड जो क्लास है, वो इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास है उसमें आ चुकी है। वो क्लास 1 क्लास 2 नहीं है, वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास है। उसमें इन 5 पॉइंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप चाहें तो डेफिनेटली उसको देखें, उसके बाद ही कोर्स को शुरू करें। तो पहले हमने क्लास 1, 2, 3 में क्या पढ़ा? हमने वाव फॉर्मूला पढ़ लिया। अब वाव फॉर्मूला क्या है और कैसे आप इनसे चुटकियों में बिल्कुल स्मूथनेस के साथ, बिल्कुल मक्खन की तरह कैसे पहले दिन से अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं, इसके लिए आपको जानना होगा वाव फॉर्मूला। और ये मिलेगा आपको क्लास 1 में। तो वो था हिस्सा 4th नंबर का, यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस, फिक्स सेंटेंसेस का हिस्सा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि 2 वाक्यों को कैसे जोड़े। भाई वाक्यों को कन्वर्ट करना सीख लिया, जोड़ना भी तो सीखना है, यानी कि वाक्य संयोजक, सेंटेंस कनेक्टर्स, वो हमने पढ़ा क्लास 2 में। क्लास 3 में हमने इसके जो पहला स्तंभ है वो की है वाक्य रचना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत अहम हिस्सा, जो कि है किसी भी वाक्य का हीरो, वो पढ़ा क्लास 3 में। और आज पढ़ने वाले हैं सपोर्टिंग एक्टर्स के बारे में। जी हाँ, आज जानेंगे कि हीरो के साथ और भी तो लोग चाहिए भाई पिक्चर कंप्लीट करने में। तो एक सेंटेंस में, एक वाक्य में हीरो के अलावा और भी बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उन्हीं सपोर्टिंग एक्टर्स के बारे में, जिनके बिना हीरो जो है ना अधूरा अधूरा सा लगेगा। जी हाँ, हीरो बिल्कुल अकेला हो जाएगा, हीरो का साथ देने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो क्यों ना, चलिए सपोर्टिंग एक्टर्स को जल्दी से जल्दी जान लेते हैं, कौन से हैं वो सपोर्टिंग एक्टर्स और हीरो का कैसे वो साथ देते हैं। तो शब्द जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते, यानी कि सपोर्टिंग एक्टर्स जिनके बिना पिक्चर कंप्लीट नहीं हो सकती। बिल्कुल कहानी के सिलसिले में पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ाई जो है हमेशा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। बोरिंग तो भाई किताबें भी होती है क्या? बिल्कुल नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास।
तो सबसे पहला जो सपोर्टिंग एक्टर है वो है हमारे पास इज, IS इज, मतलब होता है इसका है, इसका मतलब होता है। रूल जान लीजिए, हर एक शब्द के साथ हम लोग थोड़े बहुत रूल्स जानेंगे। तो इज का जो है आप इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इस्तेमाल देख लीजिए, ही इज अ बिजनेसमैन, वह एक व्यापारी है। तो यहाँ पे मैंने क्यों बोला सपोर्टिंग एक्टर है, तो हमने हीरो के बारे में बात कर रखी है ऑलरेडी, क्लास 3 में हमने हीरो के बारे में बात करी थी। अब आप एक बात बताइए, अगर ही इज अ बिजनेसमैन में इज नहीं होगा तो सेंटेंस क्या है, अधूरा रह जाएगा, वाक्य अधूरा रह जाएगा। और वह एक व्यापारी है में अगर है नहीं रहेगा तो वाक्य अधूरा रह जाएगा। तो सपोर्टिंग एक्टर इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जो है हल्का सा तड़का लगा करके बिल्कुल वाक्य को जो है कंप्लीट कर देते हैं, बड़ा ही खूबसूरत बना देते हैं। तो ये वही वाले सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। तो इसका मतलब है, मैंने बताया, ही इज अ बिजनेसमैन, वह एक व्यापारी है। तो ये शब्द यहां पे क्या कर रहा है, वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। ही इज अ बिजनेसमैन। ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। अगला है एम, AM पढ़ते हैं इसको एम, मतलब होता है हूं, मतलब क्या होता है, मतलब होता है हूं। रूल जान लीजिए, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होगा। किसके साथ होगा, आई के साथ होगा। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, दो तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। बढ़ते हैं आगे, अगला है आर, ARE पढ़ते हैं इसको आर, मतलब होता है हैं, मतलब क्या होता है, मतलब होता है हैं। देखिए कैसे पढ़ रही हूं, हैं, है ना, यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है ऊपर में, तो हैं। इस्तेमाल होता है वी, यू और दे के साथ, यानी कि वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ इस्तेमाल होगा। किसका, आर का। दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास वॉज। वॉज का मतलब होता है था या थी, यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए था या थी तो उस वाक्य में वॉज का इस्तेमाल होगा। वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो सकता है। तो वॉज का इस्तेमाल आप इन्हीं सब के साथ करेंगे। और चलिए वॉज का इस्तेमाल देखें। आई वॉज अ बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी था। आई वॉज अ बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी था। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। अगला शब्द है हमारे पास वर, WERE पढ़ते हैं इसको वर, वेयर मत पढ़िएगा प्लीज, इसको वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। मतलब होता है थे या थी, यानी कि वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए थे या थी तो इस्तेमाल होगा वर का। किसके साथ इस्तेमाल होगा जरा सुन लीजिए, यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है। यू वर, वी वर, दे वर, ऐसे आपको वाक्य जो है वो मिल जाएंगे। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी वर बिजनेसमैन, हम व्यापारी थे। वी वर बिजनेसमैन, हम व्यापारी थे। अगला शब्द है हमारे पास विल, WILL पढ़ते हैं इसको विल, मतलब होता है गा, गे, गी। क्या मतलब होता है, गा, गे, गी। इस्तेमाल होगा सारे के साथ, यानी कि आई, ही, शी, इट, नेम्स, ही, यू, वी, दे, इन सब के साथ इस्तेमाल होगा विल का। इस्तेमाल देख लेंगे, ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। ही विल स्टडी। ही विल बी स्टडिंग, वह स्टडी कर रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहा होगा या वो स्टडी कर रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग। ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ चुका होगा। वह पढ़ चुका होगा। दिख गया, गा, गे, गी का इस्तेमाल दिख गया। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे पास कैन और मे, दोनों शब्दों के बारे में चलिए जान लेते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकता हूं या सकते हैं। मे का मतलब क्या होता है, मे का मतलब भी होता है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा, यानी कि कैन और मे दोनों का इस्तेमाल सबके साथ होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। लेकिन समझने वाली बात अब यहाँ पे ये है कि मैम तब दो शब्द अलग अलग क्यों हैं, क्यों ना एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जाए। जी बिल्कुल नहीं, आपको कैन और मे दोनों का इस्तेमाल करना है डिपेंडिंग कि वाक्य क्या है।
अब समझिए, थोड़े डिटेल में कैन को समझते हैं और थोड़ी डिटेल में अब आगे हम लोग मे को भी समझेंगे। कैन का मतलब जैसा कि मैंने बताया, सकता है, सकते हैं, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। लेकिन कैन हमेशा आपकी एबिलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? एबिलिटी दिखाता है, क्षमता दिखाता है। क्या दिखाता है? क्षमता दिखाता है। अब जब भी किसी भी वाक्य में कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए वो आपकी क्षमता को दिखाने वाला वाक्य होगा, आपकी एबिलिटी को दिखाने वाला वाक्य होगा। कैसे? वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं। जब आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस हो ना कि भाई हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे मैं बोलती हूं ना कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो आवाज में मेरी क्या है? कॉन्फिडेंस है। किसके लिए है? आप सबके लिए है। तो क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप ये कर सकते हैं। वी कैन डू दिस, जी हाँ, हम और आप बिल्कुल मिल करके, मैं सिखाऊंगी, आप सीखेंगे। वी कैन डू दिस, है ना, हम लोग ये कर सकते हैं। वी कैन डू दिस, हम लोग ये कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या दिखा रही हूं मैं? एबिलिटी बता रही हूँ, एबिलिटी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, क्षमता के बारे में बात कर रही हूँ कि अंग्रेजी बोल सकते हैं ना भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि यस मैम वी कैन डू दिस, हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमेशा ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे कैन का जहां पे आप एबिलिटी दिखा रहे हो। तो भाई मैम मे का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो समझिए, मे का मतलब भी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूं। लेकिन मे जो है हमेशा परमिशन मांगने के लिए इस्तेमाल होता है, रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अब आप एवे ही किसी की जाके मदद नहीं करने लगते हैं, पहले पूछते हैं ना कि मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो क्या कर रहे हैं? परमिशन मांग रहे हैं। आप वो बोलेगा तभी आप मदद करोगे। मान के चलिए उसने बोला नहीं 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 तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तो आप क्या मदद करोगे? नहीं करोगे ना। उसने अगर कहा कि हाँ भैया प्लीज थोड़ी मदद कर दो, तो आप मदद करोगे। यानी कि आपने परमिशन मांगी, आपने रिक्वेस्ट करी कि हाँ भाई मुझे आपकी मदद करनी है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मे आई हेल्प यू। समझ आ गया? कैन और मे का मतलब आप भूलेंगे कभी नहीं, भूलेंगे ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास कुड, COULD। ये ध्यान रखिएगा, एल जो है वहां पे साइलेंट होता है, तो यह इसको हम लोग पढ़ेंगे कुड। क्या पढ़ेंगे? कुड पढ़ेंगे इसको हम लोग। मतलब होता है सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए। क्या पढ़ेंगे? सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। ये दिखाता क्या है? ये भी एबिलिटी दिखाता है, यानी कि क्षमता दिखाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये कैन का पास्ट है। क्या है? ये शब्द कैन का पास्ट शब्द है। इसका भी इस्तेमाल जो है सबके साथ होगा, जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, यानी कि सबके साथ कुड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो चलिए भाई इस्तेमाल करके जानते हैं। आई कुड नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सका। आई कुड नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सका। आई कुड नॉट डू इट। अगला शब्द है हमारे पास शुड, SHOULD पढ़ते हैं, लेकिन इसको शुड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शुड। मतलब क्या होता है? मतलब होता है चाहिए। मतलब क्या होता है? मतलब होता है चाहिए। इस्तेमाल किसके किसके साथ होगा? जी सारे के साथ इस्तेमाल होगा, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, यानी कि सारे के साथ ये इस्तेमाल होगा। शुड सारे के साथ इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए भाई इस्तेमाल करके भी देख लें। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड गो। अगला शब्द है वुड, WOULD पढ़ते हैं इसको वुड। मतलब होता है गा, गे, गी, यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको गा, गे, गी दिखे तो वुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वाक्य कैसा होना चाहिए? संभावना जताने वाला वाक्य होना चाहिए, यानी कि जिसमें आप संभावना जता रहे हैं, है ना। किसके साथ इस्तेमाल होगा? जी सारे के साथ। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ वुड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस्तेमाल करके देखते हैं। दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी, उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे। देख रहे हैं लास्ट में गे आ रहा है।
दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। अब भाई उन्होंने कहा वे मदद करेंगे, की नहीं की, करेंगे कि नहीं करेंगे किसको पता। कहा था, संभावना आप जता रहे हैं कि अरे उन्होंने कहा कि मेरी मदद करेंगे। आप संभावना जता रहे हैं, आप श्योर नहीं है इस चीज को लेकर के, तो हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर लिया, वुड का इस्तेमाल कर लिया। समझ में आ रही है बातें? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास डू, DO पढ़ते हैं इसको डू। मतलब हो जाता है इसका क्या डैश हूं या है। मतलब बीच में जो है वाक्य का जो मेन आपका अंश है वो बीच में ब्लैंक में आ जाएगा और आगे और पीछे क्या है क्या हूं ऐसे जब लगेगा तब उस वाक्य में डू का इस्तेमाल करेंगे। किसके साथ इस्तेमाल होगा भाई? आई, वी, यू और दे के साथ। तो चलिए इस्तेमाल करके भी देखते हैं। डू आई गो, क्या मैं जाता हूं। डू आई गो, क्या मैं जाता हूं। देख रहे हैं क्या और हूं दिख रहा है, बीच में क्या दिख गया, मैं जाता। मेन मैटर क्या है इस वाक्य का, जाने की बात हो रही है किसी की। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास डज, DOES पढ़ते हैं इसको डज। इसका मतलब भी होता है क्या है, क्या ब्लैंक है। मतलब मेन मैटर ब्लैंक में आ जाएगा, साइड में क्या रह जाएगा क्या और इस साइड में है। इस्तेमाल किसके साथ होगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। चलिए इस्तेमाल करें। डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है। तो क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, एक साइड में है दिख रहा है। मेन मैटर कहाँ आ गया, बीच में आ गया। वह पढ़ाई के बारे में बात हो रही है, किसी के पढ़ाई के बारे में बात हो रही है ना। डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है। डज ही स्टडी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास डिड, DID पढ़ते हैं इसको डिड। मतलब होता है क्या था, क्या थे या क्या थी। बीच में आ रहा है ब्लैंक। ठीक है, इस्तेमाल होता है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इन सब के साथ इस्तेमाल हो पाएगा। ठीक है। डिड यू गो, क्या आप जाते थे। डिड यू गो, क्या आप जाते थे। डिड यू गो। अगला है हैव, HAVE हैव। मतलब होता है पास है, मतलब होता है पास है। इस्तेमाल होता है आई, यू, वी, दे किसी के साथ भी। ठीक है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। आई हैव अ बुक, यहाँ क्या दिखा रहे हैं आप, पास है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। ही हैज अ कार। अगला शब्द है हमारे पास हैज। इसका मतलब भी होता है पास है, लेकिन इस्तेमाल में फर्क आ जाता है। इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार। आगे बढ़ते हैं। अब हैव का इस्तेमाल देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यानी कि हैव और हैज जो है वो दो तरीके से इस्तेमाल होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब देख लिया, अब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। आई, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होगा और यू हैव स्टडीड, यहां पे इसका शाब्दिक अर्थ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या बता रही हूं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कब इस्तेमाल होगा, जब शाब्दिक अर्थ आपको नहीं मिलेगा। यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं। यू हैव स्टडीड, देखिए हैव हटा दिया अगर, यू स्टडीड, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ये वाक्य अधूरा अधूरा है। हैव लगाने से वाक्य पूरा हो जा रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल में इसका वाक्य में कोई शाब्दिक अर्थ आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। ठीक है, यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं। यू विल हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके होंगे। यू विल हैव स्टडीड। बढ़ते हैं आगे। अब हैज का इस्तेमाल देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इस्तेमाल में फर्क आ जाएगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैज का इस्तेमाल होगा। क्या बोल रही हूं, HAS, हैज का। ही हैज स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली है। ही हैज स्टडीड। अगला शब्द है हमारे पास हैड, HAD पढ़ते हैं इसको हैड। मतलब होता है पास था। अभी इस्तेमाल देख रहे हैं मेन वर्ब के रूप में। इसका इस्तेमाल भी दो तरीकों से होता है। ठीक है, मेन वर्ब का इस्तेमाल देख लीजिए। इस्तेमाल पहले होगा सबके साथ, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, इन सबके साथ आएगा ये। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार था। यहाँ पे जब वो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तो क्या मतलब हो जाता है, पास था के रूप में इस्तेमाल होता है। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार था। दे हैड अ कार। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में चलिए इस्तेमाल देखें। सबके साथ इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी, मतलब किसके साथ इस्तेमाल होगा किसके साथ नहीं, इसमें खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। ही हैड स्टडीड, वह पढ़ाई कर चुका था। ही हैड स्टडीड। क्लियर हो गया, आ गई समझ में बात। चलिए अब अगला है अबाउट टू,
मतलब वाला हूं, वाले हैं, वाली हूं। 3 तरीके से इस्तेमाल होता है। वाक्य के अंत में जो भी आ जाए वहां पे आपको अबाउट टू लगाना है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, यानी कि सबके साथ इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूं। अबाउट टू का इस्तेमाल अब देखेंगे जब वाला था, वाले थे, वाली थी के रूप में होगा। क्या हो जा रहा है अब हिंदी, देखिए यहाँ पे समझिए। अबाउट टू यहाँ पे भी है, अबाउट टू यहाँ पे भी है, लेकिन मतलब क्या हो जा रहा है, वाला हूं, वाले हैं, वाली हूं। यहाँ पे क्या मतलब हो जा रहा है, वाला था, वाले थे, वाली थी, ऐसे अब इस्तेमाल हो रहा है। इसका इस्तेमाल भी सबके साथ होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। आई वॉज अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू ईट। अगला है हैव टू, HAV, हैव, साथ में लग गया टू, मतलब होता है ना है, नी है, ने है, या फिर ऐसे इस्तेमाल हो सकता है ये कि ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ऐसे इस्तेमाल होगा। वाक्य में आपको ऐसे दिखेगा। इस्तेमाल किसके साथ होगा, जिसके साथ हैव इस्तेमाल होता है, यानी कि आई, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। क्या दिखा, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। अगला है हैज टू, ना है, नी है, या फिर ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। फर्क क्या आ गया भाई, यहाँ पे इस्तेमाल का फर्क आ गया। इस्तेमाल ये ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होगा। ही हैज टू गो, उसे जाना है, ही हैज टू गो। अगला है हैड टू, मतलब ना था, या ना पढ़ा, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ऐसा दिखेगा वाक्य के अंत में। तो इस्तेमाल करेंगे हैड टू का। इस्तेमाल सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल, ही हैड टू गो, उसे जाना था। ही हैड टू गो, उसे जाना था। क्लियर हो गई बात, आ गई समझ में, एकदम क्लियर हो गई। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके किताब की, जो कि आने वाली है, आपको अवेलेबल हो जाएगी 1 दिसंबर 2020 से। जी हाँ, ये बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स की आज 4थी क्लास थी, और इसमें हमने क्या पढ़ा, हेल्पिंग, जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, हेल्पिंग एक्टर्स होते हैं जो हीरो की मदद करते हैं। किसी भी वाक्य को बनाने का जो ये दूसरा पड़ाव है वो हमने पढ़ा। किसी भी वाक्य को बनाने का यानी कि रचना, वाक्य रचना का बहुत सारा हिस्सा होता है। आज हमने दूसरा हिस्सा पढ़ लिया, ठीक है। पहला हमने पढ़ लिया था मेन हीरो के बारे में पढ़ लिया था, आज सपोर्टिंग एक्टर के बारे में पढ़ा, ठीक है। हीरो के जो बहुत करीबी है, बहुत ज्यादा करीब रहता है हीरो के, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये हमारे, मैं बता दूं फिर से कि ये हमारे बेसिक प्लस कोर्स का हिस्सा है। आज है क्लास 4। इसकी किताब 1 दिसंबर 2020 से अवेलेबल हो जाएगी आप सबके लिए। नाम है किताब का बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश बुक। ऑब्वियसली मैं पढ़ा रही हूं तो मैंने ही लिखी है किताब को। पहले दिन से अंग्रेजी बोलना शुरू, तो भाई पहले दिन से अंग्रेजी बोलनी शुरू करनी है ना। ये किताब जो है वो आ जाएगी 1 दिसंबर से। बिल्कुल ध्यान से ले लीजिएगा, ताकि ये किताब और ये कोर्स रहेगी, हमेशा रहेगी, है ना। ये किताब आपके पास हमेशा रह जाएगी और कोर्स तो हमेशा रह ही जाएगा। तो आपको जब दिल करे आप दोबारा से इस कोर्स को कर सकते हैं आराम से। और ऐसे भी टाइम टू टाइम बी बैंकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम लोग फ्री कोर्सेज चलाते रहते हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है भाई, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इस 15 डेज कोर्स को पूरे भारत में फैला दें। आप जिनको भी जानते हैं उन सब तक ये पहुंचाइए भाई। जिनको जरूरत है उन तक तो पहुंचा ही दीजिए, और जिनको आपको लगता है कि शायद उनको जरूरत है उनको भी पहुंचा दीजिए, ताकि सबको घर बैठे फायदा हो और पहले दिन से अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें। और आपके जो है वो हमेशा आपको थैंक यू बोलें कि भाई तुमने मुझे बता दिया इतना अच्छा कोर्स कि भाई क्या बताऊं, है ना। तो ये थैंक यू सुन लीजिए दूसरों से। चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए, और हाँ, क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास तो पसंद आई है ना, आई है ना पसंद। चलिए जल्दी से कर दीजिए लाइक, और अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। किस चीज का इंतजार कर ले, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप बुला सकते हैं छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी। ये कोर्स भी आ चुकी है, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। दोनों अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर आप क्लिक कर, स्क्रीन पे आ रही नंबर पर आप मैसेज करके इन दोनों को अपने लिए मंगवा सकते हैं। ये कोर्स भी मंगा सकते हैं, इसकी ई बुक भी मंगा सकते हैं। और बहुत
जल्द ये 3 किताबें तो आने ही वाली हैं। आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है मुझे ज़रूर बताइए। अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम कोर्स पे तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई जो भी जुड़े हुए इससे सवाल हो आपके दिमाग में पूछ लीजिएगा। ये है ग्रामर की कोर्स, इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। ये है बच्चों वाली कोर्स, बेसिक ग्रामर वाली बच्चों की कोर्स, जो कि खेल खेल में बच्चों को अंग्रेजी सिखा जाती है, तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। ये स्कूल वाले बच्चों के लिए कोर्स है भाई, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी राइटिंग वाली सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारी चीजें, साथ ही साथ ग्रामर पोर्शन भी इसमें कवर कराया जाता है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं ऐसे किसी भी एग्जाम की जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो भाई आपकी आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर और ये सारी चीजों की जो टेंशन है वो हम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कोर्स प्रीमियम कोर्स है और का नाम प्रीमियम कोर्स है तो काम भी प्रीमियम वाला है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजेंगे और ये ज़रूर पूछ लेंगे कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करने के बाद जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।